जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है फूट डालो आज़ाद करो। ये नीति बहुत दिनों से हमारे समाज में चल रहा है, लेकिन ये नीति मानव समाज के लिए बहुत घातक है। ये नीति तो ऐसे आचार्य चाणक्य ने बनाया था, लगभग आज से 2350 वर्ष पूर्व। लेकिन वो बनाए थे राष्ट्र के कल्याण के लिए कि हमारा भारत देश का रक्षा कैसे हो। वो दुश्मनों में फूट डाल करके अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा नीति बनाया। उन्होंने ये जो नीति बनाया केवल अपने हित के लिए नहीं, केवल अपने उसको लूटने के दृष्टि से नहीं। देखो, ये नीति बनाई गई थी देश के रक्षा के लिए। देखो, उसमें उस समय दो थे, उनके सामने दो दुश्मन थे भारत के। पहला था सिकंदर। सिकंदर को अपने इसी बुद्धि से, अपने इसी विचार से, अपने बुद्धि से ही थोड़ा बल का प्रयोग करके सिकंदर को भारत को गुलाम होने से बचाया। वो न होते तो उसी समय सिकंदर गुलाम बना लिया होता। दूसरा, यहीं का एक राजा जो धनानंद था, राक्षस, समाज को बर्बाद करता था। आप लोग इस छोटे से वीडियो में हम कितना बताएं, लेकिन देखो उसका इतिहास देखो तो पता चलेगा। इतना दुष्ट था कि उसका वर्णन हम क्या कहें। बहुत दुष्ट विचार का था। उसके दुष्टता से भारत के जन समुदाय का रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा नीति बनाया था कि भारत के लोगों का रक्षा हो। ये नहीं कि अपने हित के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। तो ऐसा होना चाहिए जो अपने देश के रक्षा के लिए हो, जन समुदाय के रक्षा के लिए हो, और किसी भी तरह से समाज का कल्याण हो। लेकिन देखो, एक धनानंद को उन्होंने बर्बाद किया, लेकिन पूरे देश का उन्होंने कल्याण किया था। ये नहीं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद कर दो। देखो, आज उसी नीति को ये चाहे धार्मिक नीति वाले हो, धर्म नेता हो या राजनेता हो, ये दोनों उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, जो धार्मिक पार्टियां हैं वो भी केवल पारिवारिक है। आज की धार्मिक पार्टी जितनी है सब के सब पारिवारिक पार्टी है। कोई भी किसी का भी नज़र उठा के देख लो, उस पर जिसने बनाया उस गद्दी को, उसी का लड़का उस गद्दी पर बैठेगा। वो तो विष्णु का अवतार है, वही बैठेगा। बाप विष्णु का अवतार, बेटा भी विष्णु का अवतार। बाप कबीर का अवतार तो बेटा भी कबीर का अवतार। बाप कृष्ण का अवतार तो बेटा भी कृष्ण का अवतार। गद्दी वही चलाएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। ये पारिवारिक गद्दियाँ बन रही है। केवल इसमें ये भी हम बताएंगे अभी कैसे फूट डाल रहे हैं ये लोग। पहले ऐसा नहीं था। कल्प के आरंभ में केवल एक ईश्वर का ही उपासना होता था। बाद में ये देवी देवताओं का खुलासा हुआ। वास्तव में देवी देवता सत्य हैं, काल्पनिक है, सोचने विचारने पर पता चला। जैसे सूर्य देव है सामने है, पृथ्वी है, इसी तरह से ये महापुरुष अवतारिक जो हुए ये भी आए। जैसे जैसे आते गए, सृष्टि आगे बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे धराधाम पर महापुरुष आते गए। ये अवतारिक के नाम से थे, लेकिन आए थे उसी ब्रह्म को बताने के लिए जगत को कि ए मानव, उस ब्रह्म को जानो, उनके नाम का स्मरण करो। देखो,
ये बात स्वयं कृष्ण भगवान ने उद्धव को समझाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद, दिया ऐसी याद नहीं है लेकिन उसमें देख लेना है आप लोग। एक जगह समझाया कि उद्धव, कल्प के आरंभ में एक ब्रह्म का उपासना होता था और वास्तव में वही ब्रह्म का ही सब रूप है। फिर अनेक नाम से भेद खड़ा करने का क्या मतलब? इसमें बड़ा छोटा बताने का क्या मतलब? अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग बड़ा छोटा बताते हैं। देखो, महापुरुषों के इस विचार से ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुनि भेद समझई साधु। किसको बड़ा छोटा कहना, किसी को बड़ा छोटा कहना अपराध है, इसका भेद तो सुन और समझ करके साधु ही समझ सकते हैं। गुनी सुनि गुण भेद समझे साधु, यानी विचार करके, गुण माने गुणना माने विचार करना। तो देखो, विचार करने पर यही पता चलता है कि वह ईश्वर का ही सब रूप है, अलग अलग नहीं है। अलग होते हुए भी वो एक ही है। जैसे एक उदाहरण में दे दो, कोई भी पेड़ हो, उसके मोटे मोटे शाखाएं होते हैं, उसमें से आगे चलकर की पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उसमें से और पतली टहनियाँ होती है, उसके बाद पत्ते होते हैं। अलग अलग तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका सब अस्तित्व कहाँ है? नीचे जो जड़ है वहाँ से, वो जड़ ही आधार है, तब सब उसी पर ये हैं। अगर जड़ नहीं है तो ऊपर के न ये शाखाएँ हैं, न टहनियाँ हैं, न पत्ते, सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से देखो, वास्तव में उसी ब्रह्म का ही सब रूप है, ब्रह्म मूल है, यानी जड़ है। तो इसलिए ब्रह्म का ही उपासना होना चाहिए। देखो, किसी पेड़ के पत्ते पत्ते में पानी डालोगे, पेड़ सूख जाएगा। जड़ में पानी, अगर पेड़ को हरा भरा देखना चाहते हो, फला फूला देखना चाहते हो, तो जड़ में पानी डालते हो। ठीक इसी तरह से एक परमात्मा का अगर आप उपासना करते हो, नाम का स्मरण करते हो, तो सबका एक साथ स्मरण भजन हो गया। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बड़ा छोटा बताना उचित नहीं है। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं, केवल अपने अपने लोभ लालच में ये स्वार्थी समाज को इतना भ्रमित करते कि जिसका कोई सीमा नहीं है। अब देखो, आदमी जैसे इस मनवंतर में या कल्प में ही मान लो, कल्प की बात नहीं, ये तो मनवंतर की बात है। हर मनवंतर में ये अलग अलग होते हैं। तो देखो, विष्णु अवतार, रामा अवतार, ये इत्यादि जितने अवतार हुए, देखो ये जो है, इनमें सब बड़ा छोटा करने लगे। लेकिन देखो, कोई अवतारिक अपने को नहीं बड़ा कहा है और किसी को छोटा भी नहीं कहा है। ये कोई भी अवतारी को ले ले, चाहे कृष्ण हो या श्री राम हो या परशुराम हो या कपिल देव हो, ये कोई भी किसी को नीच नहीं कहा है कि वो नीचे थे, मैं ऊंचा हूँ, ऐसा उन महापुरुषों ने नहीं कहा। लेकिन आज के स्वार्थी ऐसा कर रहे हैं, कहते वो सब तो ये फलाने बड़े थे। और यहाँ तक कि अभी थोड़ा दिनों के पहले हम ये देखते, कबीर का हुआ ऐसे 624 वर्ष के 26 वर्ष पर लगभग हो रहा है। अब इनको आदि का बताया जा रहा है, ये ब्रह्म थे और सब तो थे। अरे भाई, ब्रह्म तो सब ही हैं, ब्रह्म के अंश हैं। इसीलिए कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, कौन उससे अलग है? कोई अलग नहीं है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है, सब रूप प्रभु का है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भीष्म पितामह जी कहते महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में कि माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। कबीर दास जी भी बहुत ऊंची कोटि के संत थे, एक बहुत अच्छे तत्वदर्शी और ब्रह्मज्ञानी संत थे, उनमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने भी कहा है
कि मृग नाभि कस्तूरी बसे मृग ढूंढे बनमाए, यूं ही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। इन ज्ञानियों ने कि ये महापुरुषों ने किसी को बड़ा छोटा नहीं कहा है। और देखो आज हम ये समाज में देखते, अरे राम में तो इतनी शक्ति नहीं थी, वो तो कुछ थे नहीं, कृष्ण तो कुछ थे नहीं, या फलाने थे नहीं, या कोई कहे कि कबीर कुछ नहीं थे। देखो ये महाशक्तियाँ थी, इन महाशक्तियों के हम सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इनको बड़ा छोटा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। देखो बड़ा छोटा वही कह सकता उसकी बराबरी में हो कि देखो भाई तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। अरे जो कुछ है ही नहीं, वो जैसे मान लो एक चींटी और एक हाथी, हाथी कह सकते हैं क्या कि वो फलाने बड़े और छोटे, अरे खुद उसको पता नहीं मैं क्या हूँ, उसका अधिकार नहीं है। हाथी के बराबरी में कोई हो तो वो उसके बड़ा छोटा करे या ऊँट करे तो ठीक है, शोभा देता है। लेकिन एक चींटी कहे तो क्या हंसी की बात है। एक पहलवान हो, अब दूसरा उदाहरण, एक पहलवान हो, एक अभी पैदा हुआ 2-4 महीने का बच्चा हो, वो कहे कि तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ वीरता है ही नहीं। वो बड़े हैं छोटे, उसको क्या पता कि कौन वीर है कौन नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं। भैया तो लड़के तल पल देख ले, तो वीर के ताकत को वीर ही कोई बहादुरी समझ सकता है, पहलवान के ताकत को पहलवान ही समझ सकता है। वो बड़ा छोटा करे तो शोभा देता है, लेकिन एक छोटा सा बालक अभी जन्मा हुआ 4 महीने 6 महीने का, वो कहने लगे कि वो फलाने पहलवान, अरे भाई तो सुना है, सुन के कहता नहीं, उस ताकत के बारे में तो जानता नहीं। जान ले समझ ले कौन कितना ताकतवर है तो कुछ का तो शोभा देगा। इसी तरह से इन महापुरुषों को बड़ा छोटा कहना अपराध है, उस योग्य हो जाओ तो कहो तो शोभा देता है। इसमें हम सबका कोई अधिकार नहीं है कि हम बड़ा छोटा का। महापुरुषों ने किसी को ऐसा बड़ा छोटा नहीं कहा। जरा इतिहास तो उठा के देखो। अरे अपने अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ में ऐसा क्यों करते हो? ये स्वार्थ सबसे ऊंचा नहीं है? देखो ये समाज के लिए बहुत घातक है। अब ये बड़ा छोटा बनाकर के इसमें क्या करते कि अपने शिष्य मंडली बढ़ाते, और शिष्य मंडली से चढ़ावा आता है। ये केवल अपना सुख सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए, चढ़ावा के लिए इस तरह की बातें बनाई जा रही है, और इसका मूल कुछ नहीं है। अरे ये भी बड़ा छोटा करने का क्या जरूरत? तुम ज्ञानी तो ज्ञान का प्रचार करो ना। देखो जाओ दुकान में कोई भी बल्ब खरीदने, तो उसके प्रकाश को देखते हो, उसकी बड़ाई आकार नहीं देखते हो कि बड़ा है कि छोटा है, क्या कितना प्रकाश दे रहा है, उसके गुण देखते हो तो उसको खरीदते हो। और बड़ा लेकर के आए और ख़राब हो तो क्या करेगा बड़ा? इसी तरह से बड़ा छोटा सी कोई बात नहीं है, उसके ज्ञान देखो। तो तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम प्रचार प्रसार करो, स्वतः लोग चले जाएंगे। देखो सूर्योदय होता है, प्रकाश होता है तो सबका नज़र उधर चला जाता है, तारे और चांद सब छिप जाते। इसी तरह से भाई आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है तो अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, स्वतः आपके तरफ सबका नज़र चला जाएगा। देखो कबीर साहब को सबसे श्रेष्ठ एक संतों में माना जाता है, अवतारिकों में तो नहीं, लेकिन संतों में श्रेष्ठ माना जाता है, कारण कि वो ज्ञानी थे। ऐसे तो लोग माना जाता, हम नहीं कहते, हमारे नज़र में लोगों के कहने के अनुसार का मैं नहीं कहता हूँ, कारण कि संतों के ताकत के बारे में, संतों के ज्ञान के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, लोगों के कहने के अनुसार। लेकिन सभी संतों के वाणी को देखा जाए तो अपने अपने स्थान पर तो बहुत कीमती है, जिसको जहाँ तक मिला वो गाया, उसमें बड़ा छोटा करने की क्या जरूरत? और हमारे भी समझ की बात है,
हम उनके वाणी को समझे नहीं, समझते तो पता चला अरे बाप रे कितने महान थे। इसलिए हम सबको किसी को बड़ा छोटा कहने का अधिकार नहीं है, उचित नहीं है। सभी संतों के वाणियों में दम है, सबको पढ़ो, सबके विचार को देखो, समझो। हम नानक देव को देखते तो वही बहुत ऊंची कोटि के संत, तुलसीदास जी को देखते तो चाहे कोई भी संत हो। और संतों की ताकत समझ में जल्दी नहीं आएगा। संत का तो स्वयं संत ही जानते हैं हमारे पास कितनी क्षमता है। बहुत से संत ऐसे हैं कि अपना वास्तविक बात किसी को नहीं बताए, दुनिया के देखने में लगेगा कि तो पागल है। जैसे देखो उठा करके पढ़ो जड़ भरत जी का, ऋषभदेव जी का विषय श्रीमद् भागवत महापुराण में। जड़ भरत कैसे, इसीलिए नाम ही पड़ा जड़ भरत। महान ज्ञानी थे, प्रभु के अवतार ही माना जाता उनको। ऋषभदेव ऐसे ही हुए, जड़ के तरह पागल के तरह से पड़े। यही संतों का ही ये पहचान है, लक्षण है। संत अपने को कभी दिखाते नहीं, अपने स्वयं ज्ञान की बखान नहीं करते, जल्दी ऐसा कुछ करते नहीं। देखो हाँ, जरूरत आता है जगत कल्याण के लिए वो बताते हैं, कहते हैं, वो भी जगत कल्याण की दृष्टि से। अपना उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें इनसे कुछ मिले और हम गद्दी बनाएं। उन लोगों का ऐसा विचार नहीं था। चाहे कपिल देव जी आए, चाहे वो श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या कोई भी हो, ये सब लोग जगत कल्याण के लिए ज्ञान दिए। अपना अपना गद्दी नहीं चलाए, संपत्ति इकट्ठा नहीं किए, शिष्यों से चढ़ावा के चक्कर में नहीं पड़े। अब ऐतिहासिक उठा करके देख लो, अष्टावक्र जी का ज्ञान दिए राजा जनक को, तत्व ज्ञान। तो दक्षिणा में तो पूरा राज दे रहे थे राजा जनक जी। क्या राजपाट लिया अष्टावक्र जी ने, चढ़ावा चढ़वाया, कहा दक्षिणा देने लगे राजा जनक जी। जनक जी दक्षिणा देने का जब कहे कि हम तो आधा देने को कहे थे राज, आपको पूरा ही राज दे रहा हूँ। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ये राजन, अगर दक्षिणा देना ही चाहते हो तो देखो हमको दक्षिणा में वास्तव में जो दक्षिणा देना चाहते हो तो हाँ ठीक, 3 बच्चा ले करके कहे कि हमें ये जो जितने जलबंदी बनाए गए हैं ना, इन बंदियों को हमें दक्षिणा में दे दो, जाओ इस बंदी से मुक्त कर दो। तो देखो वास्तव में बंदी छोड़ वो थे कि अपने ज्ञान के द्वारा सभी जलबंदियों को उन्होंने मुक्त कराया था, दक्षिणा में राजपाट उन्होंने नहीं लिया। तो देखो संत ऐसा होना चाहिए। और स्वयं कबीरदास जी ने भी कहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नाय। तो देखो स्वयं विचार करो कि आज मैं क्या हूँ। समाज विचार करे कि जो अपने चढ़ोतरी के चक्कर में समाज में फूट डाल रहा है, बड़ा छोटा बता रहा है, क्या वो संत है, ज्ञानी है, वो अवतारिक है? अपने चढ़ावे के चक्कर में शिष्य मंडली बना रहा है। अपना बखान करो स्वयं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म का अवतार हूँ। ये उचित नहीं है। बड़े देखो रहीमन ने कहा, बड़े बड़ाई ना ही करे, बड़ न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोरे मोल। तो आप सब सज्जनों विचार करो, जो स्वयं बखान करने वाले हैं ना, ये हैं कौन? इनसे बचो, अपने को बचाओ, अपने को लूटने से बचाओ। ये बड़ा छोटा बता करके केवल अपने तरफ खींचना है, ये इनका धंधा क्या है। आज चाहे कभी भी ये माया जाल में रहने वाले जो हमारा समाज है, हम सब हैं, तो कोई भी उत्पाद करते, कोई भी फैक्ट्री बनाते, कोई भी माल सामान तैयार करते, किसान हो या कोई फैक्ट्री वाला हो, तो कहा था कि हमारा सामान सबसे ऊंची कोटि का है, मैं ही सामान अच्छा बनाता हूँ। तो उन लोगों में ये आज के धर्म प्रचार करने वाले में कोई अंतर नहीं है, सब हम यही देखते हैं। बड़ा छोटा बता ना भाई, उस फैक्ट्री का माल अच्छा नहीं होता है, वो कहते को किसान का माल अच्छा नहीं है, हमारा माल अच्छा है। अहिरिन में इनमें अहिरिनियों का तो हाल होगा,
और हिरन जो होती है ना ग्वालिन, कहती भाई देखो उस हिरन का दही मत लेना, उसका जो सही दही सड़ा गला आता है, खट्टी लेकर के आती है, 2-4 दिन का पड़ा हुआ रहता बटोर करके लेके आती है, उसके दही को मत लेना। हमारी दही जो है ताज़ा लेकर के मैं आती हूँ, प्रतिदिन शाम को जमाती हूँ और सुबह लेके आती हूँ। हमारी दही बहुत मीठी है, अच्छी है। और देखो बहुत दूध को जो है पका करके, दूध को उबाल करके अच्छे ढंग से औंट करके मैं बनाई हूँ। देखो लाल है और इसमें घी भी अच्छा निकलेगा, आपको खाने में स्वाद भी अच्छा देगा। तो इनमें और आज के धर्म प्रचारकों में हिरनियों में कोई अंतर हम नहीं देख रहे हैं। ये बनियों में और इन धर्म प्रचारकों में अंतर नहीं देखते। सब बनिया कहते कि देखो भाई हमारे दुकान का सौदा अच्छा है, सड़ा गला नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है और बहुत साफ़ सुथरा है, चमकदार है और स्वादिष्ट है, हमारे यहाँ से सौदा लेना। ये बनिया में इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे बनिया सभी कहते कि धनिया हमारा अच्छा है, उसी तरह से इन बनियों का यह हाल है। तो देखो हम अपने पुस्तक में भी सत्य दर्शन सागर में ये बात लिखा हूँ। तो इन सबको तो मिर्ची लगेगा ही, लेकिन हमारा तो विचार ही है, प्रभु ने हमको ऐसा ही दिमाग ही बना करके भेजा है कि जो बोलो सत्य बोलो, किसी को कड़वा लगे मिर्ची लगे लगता रहने दें। अगर हम सत्यता नहीं खोलेंगे तो समाज का बचाव कैसे होगा। देखो हम ये कहेंगे कि देखो कोई भी हो, जैसे आप बल्ब लेने जाते हो तो दुकानदार बल्ब दिखाता है, भाई बल्ब देख लो जो आपको अच्छा लगे, जो ट्यूबलाइट अच्छा लगे, जो लाइट राड होता है ना, राड अच्छा लगे, जला करके दिखाता है। उसका आकार लंबाई नहीं देखते हो, लंबाई मोटाई नहीं देखते हो बल्ब का, आना तो राड का देखते हो, उसका प्रकाश। तो इसी तरह से सभी संतों के पास जाओ, ज्ञान देखो। अगर आपको ज्ञान अच्छा समझ में आए तो लेना, अन्यथा मत लेना। हम किसी के बंधन में हम नहीं किसी को बांधे, अरे फलाना तो बहुत श्रेष्ठता है, मैं हूँ, ये गलत बात है। जहाँ जाओ गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार, वेदों के अनुसार उस ब्रह्म का उपदेश मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, वो सबसे श्रेष्ठ है। और नाम के चक्कर में मत पड़ना, ये आजकल ये भी भटकाने वाले हैं। जिस नाम में आपको विश्वास हो, मैं भी अपने पुस्तक में यही लिखा हूँ, जिसको जहाँ विश्वास हो, जहाँ आपका पैर टिक गया, वहाँ आप रह कर के सुमिरन भजन करो, आपका कल्याण होगा। नहीं तो नाव बदलते रहोगे तो नाव बदलने से पार नहीं जा सकते हो। अरे वो नाव अच्छा है तो वो नाव खराब है, कि जिस नाव में बैठ गए उस नाव से पार हो जाओ तो आपकी नैया पार हो जाएगी। विश्वास की आवश्यकता है और विश्वास होना चाहिए। और सुमिरन भजन करते करते अंत में क्या है कि सुमिरन भजन करते करते प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। इसीलिए यह कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब प्रेम जागृत आपके घट में हो, जब प्रभु के प्रति, उदाहरण देकर के समझा रहा, जैसे गोपियों को हर समय प्रभु के प्रेम में मगन थी, आंखों से आंसू चलते रहते थे, वैसे प्रभु के प्रति आंसू आने लग जाए तो समझ लेना कि हमें कुछ मिला। अब वहाँ से तो रास्ता शुरुआत होता है भक्ति का। जब तक घट में प्रेम प्रकट न हो जाए, अब वो भाव जब आ जाएगा गोपियों का भाव, तो आपको सब में कण कण में वही परमात्मा ही नजर आने लगेंगे। आपके चाहे इष्ट देव कोई भी हो, इष्ट देव में कोई अंतर नहीं होता है, सभी इष्ट देव एक समान हैं और वो प्रभु के रूप हैं। और उनको प्रभु का रूप जान करके आप सुमिरन ध्यान करो, और ध्यान करोगे वहीं से आपकी नैया पार होगी। इन बहकाओं में मत आओ, न तो किसी नदी के किनारे गए वो सब मला बुलन हमारे नाव में आ जाओ। अरे अपने तो खेवाई के चक्कर में हैं कि हमको खेवाई मिल जाएगा, अधिक से अधिक सवारी हमारे नाव में आ जाएगी, तो उनको आपके पार होने से न होने से उनको मतलब नहीं है। तो नाव बदलते रह जाओगे तो जहाँ पड़े हो इस पार वहीं रह। जिस नाव में बैठ गए शांति से बैठे रहोगे तो आपको वो माला यानी केवट खेवनिहार पार कर देगा। तो देखो हम यही कहेंगे, जो नाम मिल गया, आपका श्रद्धा है और आपको रुचि है,
जब तक संतुष्टि न हो तो कोई बात नहीं, तब तो गुरु बदलते रहना, लेकिन बार बार गुरु मत बदलना। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, एक कहावत है। दूसरी है, बेटी भी है जान के। बेटी भी का शादी भी करना पड़े, यानी लड़की यानी डिकरी छोकरी शादी करना है तो जान समझ के करो कि इसका बर, इसका परिवार कैसा है, घर ऐसा कैसा है। और गुरु भी करे तो जान समझ करके, पानी भी पिए तो छान करके, छान के नहीं पिएगा तो हो सकता है बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, आपको हानि पहुंचाएगा। गुरु जान करके करना चाहिए। गुरु में ये भाव देखना चाहिए जो समतावादी हो, समदर्शी हो और वो वास्तविक ज्ञान हो, किसी का निंदा न करे, अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करे। और जो ज्ञानी होगा उसको अपनी बड़ाई करने का समय कहाँ, वो तो केवल परमात्मा के नाम में मगन है, परमात्मा के गुणगान में मगन है। उसको न अपनी प्रशंसा करने का मौका है और न किसी का नीच ऊंच कहने का मौका है। वो तो केवल परमात्मा के मगन में है और परमात्मा का गुणगान में मस्त है। जैसे देखो गोपियाँ थी, अच्छा इतिहास उठा के देख लो, जितने बड़े बड़े छे भक्त हुए भगवान के गुणगान में ही रहते थे और गुणगान करते थे। उनको समय कहाँ किसी का निंदा स्तुति का, अपनी प्रशंसा का। तो ये हम अपने हमारे जहाँ तक विचार था समाज को बताए, आप सब लोग जानो और वास्तविक जगह पर जा कर के भगवान की भक्ति प्राप्त करो। और जहाँ आपका विश्वास हो जाए वहाँ टिक जाओ, वहीं से आपकी नैया पार होगी। इधर उधर भटको मत और ये फूट डालने वालों से बचो। कोई जगह जाओगे उसी परमात्मा का ही सुमिरन भजन करना है, वही है। नाम अनंत है, कोई नाम हो उसमें मत पड़ना। जो नाम आपको मिल गया हो, जिस नाम में आपकी रुचि हो, वही नाम सुमिरन करो। देखो इसमें क्या है कि सभी के गुण भाव अलग अलग होते हैं। देखो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण है। ये गुण जैसा जिसके अंदर है वैसे उसको भक्ति अच्छी लगती है। तो देखो जैसे हमारे अंदर जो भाव था, हम इस भाव में आए और हमें अच्छा लगा, हमें इसी में विश्वास है, परमात्मा इसी में हमको प्राप्ति हुई। तो ये बात मुझे याद आता है, कागभूषुंडी जी ने कहा है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजिए रघुबीरा। जिस भेष में जिस भाव में भजन हो जाए परमात्मा का, बस वही सबसे श्रेष्ठ है। तो कागभूषुंडी जी ने ये बात कहा है तो सत्य है, हमारा भी वही विचार है। हम आप सबके कल्याण के लिए हमने ये बात विचार रखा। आप लोग सुनो, समझो, जानो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।